दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। और अभी तक जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई हुई है वो उससे हम जो है थोड़ा सा अलग लेवल में जो है जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। और आज जो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम पूरा डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और आज आप क्या सीखने वाले हो। तो इसके लिए सबसे पहले चलता हूं, मैं आपको अपने VS कोड पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पर देखिए उसकी कोडिंग होके रखी हुई है। तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये जो है ये आपको दिखेगा कैसा। तो ये हमारा जो था ब्राउजर में ओपन हो गया और यहाँ पे देख रहे हो एक मूविंग बॉल दिख रही है और एक बॉक्स के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो ये एनिमेशन जो है आप कैसे बना सकते हो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो है ये जो इसमें होगा ना, इसमें आपको जावास्क्रिप्ट जो है भर के मैंने भर भर के लिखना पड़ेगा। अच्छा खासा जो है जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और इसमें CSS का भी यूज होगा। और तो इन दोनों का जो है मिला जुला जो है कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से बॉल जो है मूव हो रहा है आपके इस बॉक्स में। तो ये सारी चीजें तो पूरा डिटेल में जो है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो करता हूँ मैं स्टार्ट। तो देखिए, जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है ये इसको मैं जो है यहाँ से करता हूँ। मैं एक दूसरा जो है यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी HTML की फाइल और यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम मूविंग बॉल। यहाँ पे मूविंग बॉल .html ये करके एक मैं फाइल बनाता हूँ। और यहाँ पर जो अभी ब्राउजर में आप देख रहे हैं इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कट। और मैं आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करूंगा कि ये कैसे जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सिंपल है, बट ये है कि इसमें लॉजिक जो होता है अच्छे खासे लगे हुए हैं। और इसमें जावास्क्रिप्ट की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी इस तरीके का जो है आप जो प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो है बॉलर प्लेट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक्सक्लेमेशन का साइन लगा करके एमिट प्रेस किया तो हमारा बॉलर प्लेट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने एक जगह पे एक बॉक्स बना, तो बॉक्स के अंदर एक बॉल था। तो बेसिकली ये जो बॉक्स था ना, ये एक डिव था, इस डिव के अंदर एक दूसरा डिव था। तो उसको जो था हमने थोड़ा सा CSS वगैरह प्रोवाइड करके कुछ उस तरीके का जो था व्यू वहां पे दिखाया था। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर। और यहाँ पर कंटेनर में हम यहाँ पर अब एक दूसरा डिव बनाते हैं जो उस बॉल के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिव डॉट बॉल। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको जो है इसका लाइव सर्वर ओपन कर दूं और मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूं और इसके बाद दोबारा से ओपन कर लेता हूं, तो आपको ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं दिखेगा। आपका बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हो एकदम वाइट ही है। यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो अभी क्या करना है, बस हमारा जो HTML का पार्ट था वो बस इतना ही कि ये कंटेनर था और उसके अंदर एक बॉल है। अब सारा खेल यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट का है। तो अभी तो सबसे पहले तो हम CSS जो था अप्लाई करके इसको जो था जो व्यू अभी आप देख रहे थे उस तरीके का मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी को यूज करता हूँ और बॉडी में बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करनी है, विड्थ। और यहाँ पे मैं देता हूँ 100 VH और VW दे देना बेसिकली। और ये व्यू पोर्ट विड्थ बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो VW का। और उसी तरीके से मैं हाइट दे दूंगा, तो हाइट जो होता है वो आपका 100 VH हो जाएगा। अब ये 100 VW और 100 VH का मतलब होता है आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी साइज ले लेगा। आपका स्क्रीन अगर जो होता है मान लीजिए छोटा, जैसे अभी मेरा जो लैपटॉप है तो मेरे लैपटॉप के साइज से ले लेगा। और वहीं आपका जो है बड़ा डेस्कटॉप होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका हाइट एंड विड्थ ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक कलर देते हैं जिससे ये थोड़ा सा आपको दिखे कि उसके अंदर जो है किस तरीके का व्यू नजर आएगा। एक बार मैं करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर थोड़ा सा डार्क स्लेट ग्रे दे देता हूँ, देखने किस तरीके का कलर बनता है। और ये देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने 100 VSW और 100 जो VW दिया, तो ये मेरे स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का से इसको कम कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप की स्क्रीन जो होता है थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर, चूंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा इसका साइज जो है कम कर देता हूँ। 95 VW। तो यहाँ पर जो कर्सर अभी दिख रहा था वो यहाँ से हट चुका है। तो अब यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हमने जो था बॉडी को दे दिया है अपना विड्थ एंड हाइट और उसका बैकग्राउंड कलर। अब हम यहाँ पे सीधे टारगेट करेंगे जो हमारा बॉक्स है, मतलब कंटेनर जो है उसको और बॉल। तो हम यहाँ पे कंटेनर में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पर कंटेनर को हम विड्थ दे देते हैं, थोड़ा सा विड्थ देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया इसको जो था 500 पिक्सल। और इसकी हाइट को हम प्रोवाइड करते हैं, हाइट भी हम दे देंगे, हाइट देते हैं मान लीजिए 300 पिक्सल। ठीक है।
अभी आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने कंटेनर को कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं किया है। अगर यहाँ बॉर्डर भी आप दे दोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊं, और बॉर्डर में मैं लिख दूं 1 पिक्सल सॉलिड, और जैसे मैं सॉलिड लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे बॉर्डर बन के आ चुका है। बट अभी मुझे बॉर्डर नहीं लगाना है, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो होता है चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर में मैं कोई भी कलर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अजूरा एक कलर दे दिया यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गया। अब आप चाहते हो कि अगर ये बॉक्स यहाँ डिस्प्ले जो होता है सेंटर में करे, तो यहाँ पर आप सिंपली जाइए और अपने बॉडी को जो होता है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। डिस्प्ले फ्लेक्स और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो यहाँ आइटम्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सेंटर। तो आपका जो ये इससे ये जो बॉक्स होगा ये देख रहे हो आपका सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अभी जो इस बॉक्स के अंदर आपका ये जो लाइन था ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये जो मैंने लिखा ना, ये बेसिकली अपने बॉक्स को जो होता है अपने डिवाइस में एकदम, मतलब जो हमारा डिवाइस जो स्क्रीन है इसको सेंटर में लाने के लिए लिखा था। तो ये बेसिक जो होता है CSS है, इसका यूज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर से हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर जो हमारी बॉल है, अब उसके लिए भी थोड़ा सा CSS अप्लाई करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे अपना जो बॉल है। अब चूंकि हमारा ये बॉल एक क्लास है तो यहाँ डॉट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा विड्थ दे देंगे। जैसे विड्थ दे दिया हमने मान लीजिए 40 पिक्सल का। उसके बाद हाइट हमने दे दिया, यहाँ पे हाइट भी हमने दे दिया यहाँ पे 40 पिक्सल का। अभी आप देखो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम वही है जो जस्ट अभी ऊपर में हुआ था कि वहां पे हमने इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं जैसे देता हूँ उसको ब्राउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे कोने पे हल्का सा चिपका हुआ आ रहा है। तो अभी ये देख रहे हो आप, बिल्कुल स्क्वायर टाइप का है, मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें जो होता है सर्कल बनाना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे और उसका जो है हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 50%। ठीक है, 500 नहीं 50%। तो हमारा क्या होगा, ये देखो बॉल यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब इसको बॉल को जो है हमें इसी बॉक्स के अंदर ही मूव कराना है, मतलब इससे बाहर नहीं जाना है। अब उसके लिए मतलब हमारा जो CSS का काम था वो भी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और डालनी है। वो क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि जो बॉल है क्या है कि इसी कंटेनर के अंदर ही रखना है, तो कंटेनर से बाहर बॉल ना जाए, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि मतलब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डालनी पड़ेगी जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन क्या करेगा, पोजीशन जैसे आप रिलेटिव अगर आप दे देते हैं तो उसके जो भी चाइल्ड होते हैं ना वो उसके कंट्रोल में रहेंगे, मतलब जो आपका पेरेंट है उसके कंट्रोल में जो होता रहेगा। अगर आप पोजीशन अप्लाई कर देते हो तो पोजीशन यहाँ पर एक को आपने रिलेटिव दिया तो दूसरे को आपको एब्सोल्यूट दे देना। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेरेंट है मतलब आपका जो कंटेनर है वो आपका पेरेंट है, देन बॉल आपका चाइल्ड है। तो मतलब इससे ऊपर जो होता है नहीं, मतलब इसके कंट्रोल में रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जो होता है इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो भी आप एडजस्टमेंट करोगे इसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो CSS का काम था वो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम सीधे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, आप बॉडी के नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, और यहाँ पर हमारा जो है अब जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए होगा क्या, मैं सबसे पहले तो एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम जो है इसका जो है कोड करना शुरू करेंगे। तो ये एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को मुझे जो है कभी इस डायरेक्शन में लेके जाना है, कभी नीचे लेके आना है, कभी दाएं बाएं, इस तरीके से हमें लेके घुमाना है। मतलब ये होता है बॉल की जो इनिशियल पोजीशन होगी उसको हमेशा हर बार मुझे चेंज करना है। वो भी किस कंडीशंस में, ऐसे कि जो इसकी बाउंड्री है अगर यहाँ पे टच करती है तो वापस से ये जो था रिटर्न हो जाए, अगर यहाँ ऊपर से टच करती है तो वापस ये रिटर्न हो जाए। कुछ इस लॉजिक पे अभी हम जो है कोड लिखेंगे। तो अभी क्या करना है कि बॉल की हमें कुछ जो है वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ पोजीशंस बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक हम जो है पोजीशन लेते हैं, जैसे बॉल की भी पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉल को हमें कहाँ पे रखना है। अभी देख रहे हो आप इनिशियल पोजीशन यहाँ पे टॉप पे एकदम कोने पे लगा हुआ है। आप बॉल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ऊपर में रख सकते हो, दाएं बाएं जहां चाहो आप रख सकते हो। तो हमें अभी स्टार्टिंग जो उसकी पोजीशन है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, बॉल बिल्कुल चिपका ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे दूसरा एक पोजीशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी जो मैं y = 0 देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया। अब दूसरा जो था, अब मान लीजिए जैसे इनिशियल पोजीशन तो 0 है, अगर मैंने 0 0 लिख दिया तो बॉल बिल्कुल यहीं पे रुका रहेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको मतलब आगे भी बढ़ाना है, आगे पीछे भी करना है, मतलब एक स्पीड देनी पड़ेगी, या तो आप 2 की स्पीड, 5 की स्पीड, कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी को भी डिफाइन कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे इसके कारण मैं यहाँ 5 देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या देता हूँ, एक्स एक्सिस पे ये इसको मैं वाई 5 की जो है स्पीड से जो है मूव कराऊंगा, सॉरी एक्स यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ, वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखता हूँ y, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो था इनिशियल पोजीशन भी डिफाइन कर दिया, हमने अगर बॉल जो था मूव होगा वो भी मैंने डिफाइन कर दिया कि किस वैल्यू से जो था बॉल मूव होगी, वो भी हमने डिफाइन कर दिया 5। तो देखिए अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है। अब जो था वो करूंगा, अब मतलब धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब इसमें जो था कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम होगा मूविंग एनिमेशन, या बॉल मूविंग एनिमेशन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉल मूविंग एनिमेशन, ठीक है। बॉल मूविंग एनिमेशन नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और ये फंक्शन में अब यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अब करना क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो भी एलिमेंट है इनको आपको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉल और कंटेनर के साथ काम करना है, तो उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। इनकी हाइट और विड्थ को भी निकालनी पड़ेगी कि इनकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, बॉल की हाइट और विड्थ कितनी है। ये सारी चीजों को जो है आपको कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीजें जो है चेक कर पाएंगे कि बॉल कहाँ मूव हो रही है, किस बाउंड्री से टच हो रही है, राइट से कि लेफ्ट से। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए पहले सबसे पहले तो अपने एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा तो जो बॉक्स है उसको टारगेट करता हूं मैं, और यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और सेलेक्टर के अंदर जो भी हमारा जो बॉक्स है बेसिकली उसका जो वो हमने क्लास दिया हुआ है वो है कंटेनर। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेनर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कंटेनर, ये हमारा बॉक्स हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जो एक बॉल है उसको भी हम ले लेते हैं बॉल, और यहाँ पर उसको इसी तरीके से हम टारगेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर बॉल लगा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये दोनों एलिमेंट जो था हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे इस बॉक्स की जो था हाइट और विड्थ निकालनी पड़ेगी, देन बॉल की भी हाइट और विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो अब उसको कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। लेट हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स हाइट, या फिर बॉक्स की विड्थ निकाल लेते हैं। तो बॉक्स विड्थ निकालने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम है क्लाइंट विड्थ। यहाँ पे अगर आप लिखते हो क्लाइंट विड्थ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लाइंट विड्थ। अब ये क्या चीज है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सारी लाइन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स की हाइट, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स की हाइट, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉक्स डॉट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लाइंट हाइट। ये देख रहे हो यहाँ पे मिल गया मुझे क्लाइंट हाइट। अब इसी तरीके से हमें बॉल का भी निकालना है, तो मैं उसको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ लेट बॉल विड्थ, और बॉल विड्थ के हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉल डॉट ऑफसेट विड्थ, ऑफसेट विड्थ, विड्थ ये है। और ये अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बॉल की हाइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉल डॉट ऑफसेट हाइट। ठीक है। अब ये क्या चीज है, आपको क्लाइंट विड्थ क्या है, क्लाइंट की हाइट क्या है, ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट ये क्या है, ये चीज आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा बॉक्स डॉट क्लाइंट विड्थ, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, ये हमें जो होता है कि उस बॉक्स की, मतलब ये हमारा जो बॉक्स है इसकी जो है हमें अगर मैं इसके बॉक्स विड्थ लिखता हूँ तो ये मेरे को बॉक्स की विड्थ बताएगा। वो कौन सा विड्थ बताएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर अगर मान लीजिए आपने पैडिंग डाला हुआ है, पैडिंग मान लीजिए आपकी बॉक्स की विड्थ जो होता है मान लीजिए 400 पिक्सल, आपने जो होता है 10 जो होता है पिक्सल का आपने पैडिंग दिया हुआ है, इट मीन कितना होगा 410 पिक्सल। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपका जो 10 पिक्सल जो यहाँ पे एक्चुअल जो आपकी विड्थ है वो कितनी है, वो आपकी है 400 पिक्सल, इसके अंदर 10 का जो है पैडिंग डाला हुआ है। तो अगर आप जो है बॉक्स की जो है क्लाइंट विड्थ देखेंगे ना, तो वो जो है पैडिंग को जो है इग्नोर कर देगा, और यहां से लेकर के जो इसके बाउंड्री है ना, यहां तक का जो है ये विड्थ बताएगा। एक बार मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ।
कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखूंगा मैं बॉक्स विड्थ, और यहीं पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग बॉक्स की हाइट। ठीक है, और इसके बाद हम जो है बॉल की भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बॉल का हाइट एंड विड्थ, एंड कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉल की हाइट, मान लीजिए बॉल की विड्थ ले लेता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैंने 4 बार कंसोल लिखा हुआ है, और यहाँ पे विड्थ हाइट, और विड्थ हाइट इस तरीके से है, बॉल हाइट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और अभी मैं जो है क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे ना तो आपको जो है विड्थ एंड हाइट जो है वो दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं नीचे जा करके इस फंक्शन को पहले कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे जाना, इस फंक्शन को कॉल कर देना। तो अभी क्या होगा, अगर मैं जाऊं आपको यहाँ पर इसका कंसोल ओपन करूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी विड्थ हाइट, विड्थ और हाइट। तो विड्थ हाइट ये जो 500 पिक्सल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विड्थ है, मतलब ये पूरा बॉर्डर, ये जो है ये आपको देता है, ये आपका बताएगा किसकी जो है क्लाइंट विड्थ। क्लाइंट विड्थ आपका पूरा बॉर्डर टू बॉर्डर जो है आपका जो है देगा। अगर आप इसके अंदर पैडिंग वगैरह देंगे तो वो भी इसको इग्नोर करता है। सेम उसी तरीके से आपको हाइट भी देगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसके बॉर्डर तक का। और जो ऑफसेट विड्थ होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्लाइंट विड्थ से। वो क्या बताएगा आपको, मतलब अभी आपको जो मैंने आपको समझाया कि ये बॉर्डर से बॉर्डर देगा। इट मीन मान लीजिए अगर आपने कोई बॉर्डर बना दिया 2 पिक्सल या 5 पिक्सल का, तो ये 2 पिक्सल जो बाहर जो जा रही है उसका जो था आपको नहीं देगा, ये अंदर वाले बॉर्डर का हिसाब देता है क्लाइंट विड्थ या क्लाइंट हाइट। ये आपके बाहर वाले बॉर्डर का जो था ये कैलकुलेशन नहीं बताएगा। तो यहाँ पर जो ऑफसेट विड्थ होता है ना, तो वो बस उसका यही डिफरेंस है कि वो बाहर का बताता है ऑफसेट विड्थ, और ये क्या बताएगा आपका अंदर का बताएगा। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पर ये देखिए आपका कंटेनर है, अगर कंटेनर के बॉक्स में अगर मैं जैसे जैसे सपोज मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, ये देखो, तो बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 5 पिक्सल सॉलिड, तो ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब इसका जो है थोड़ा सा कलर भी मैं देता हूँ एज एफ, जैसे थोड़ा सा विजिबिलिटी, नहीं ये वाइट ही ज्यादा दिख रहा है, मैं हल्का सा ये करता हूँ रेड डाल। तो ये देखो आप, अब यहाँ पे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो बॉर्डर है, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ऑफसेट विड्थ की बात करूं या फिर मैं क्लाइंट विड्थ की बात करता हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या है। जो मैं क्लाइंट विड्थ की बात करूंगा, तो ये जो बॉर्डर है जो इसके अंदर है बॉक्स के अंदर, तो क्लाइंट विड्थ मुझे जो भी विड्थ बताएगा वो इसके लाइन के अंदर तक का विड्थ बताएगा। मतलब ये जो विड्थ है, ये बेसिकली जो विड्थ आप देख रहे हो इसके अंदर का विड्थ बताएगा। या फिर हाइट की बात कर लो तो सेम वही, जो क्लाइंट विड्थ है वो अंदर तक का विड्थ बताएगा। अगर आप पैडिंग वगैरह इंक्लूड किया हुआ तो वो इग्नोर कर देगा। तो हमें बेसिकली इसकी जो भी विड्थ होगी वो इसके अंदर का होगा, ये लाइन के बाहर तक का हिसाब किताब नहीं देगा मुझे। लेकिन ऑफसेट विड्थ आपका जो भी विड्थ और हाइट बताएगा वो आपके लाइन के बाहर का बताएगा। मतलब यहां से स्टार्ट होगा लाइन के बाहर से, और इसके एंड तक का जो है हिसाब किताब आप मतलब इसका जो हाइट होगी वो देगा। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ। और भी बहुत सारे जो है डिटेल हैं, अगर आप इसको गूगल करके देखोगे तो और भी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब इस बॉल के बाहर का जो है यहाँ पर जो बॉर्डर है, मुझे जो है इस बॉक्स के अंदर के बॉर्डर से जो है जैसे ही वो टच होगा वो वापस मुझे रिटर्न करना है। और ये चाहे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे करे चाहे वाई एक्सिस पे करे, तो इन दोनों पर जो है हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमने ऑफसेट विड्थ और क्लाइंट विड्थ का जो है यूज किया हुआ है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ हो। तो चलते हैं हम सीधे कोड पे, और यहां से हम जो है बॉर्डर को हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए हट गया, और ये आपका बिल्कुल नॉर्मल जैसा होना चाहिए था, अभी हम पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो हमने जो भी बनाना था ये हमने बना लिया है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह देखना था हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारे पोजीशन एक्स है, सपोज मान लीजिए मेरा जो पोजीशन एक्स है, अभी इनिशियल फेज हमने क्या दिया हुआ है उसको जो है 0 किया हुआ है। ठीक है, पोजीशन एक्स में अगर मैं जो भी वेलोसिटी है, हम अपने वेलोसिटी को अगर ऐड करते हैं, तो देखो अब मैं वेलोसिटी x को ऐड करता हूं तो आप देखो क्या होगा,
बॉल जो होता है हल्का सा मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी देखिए मूव नहीं होगा, उसके पीछे रीजन है, मैं अभी अभी दिखाऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए पोजीशन, अब फिर मैं वाई में भी अभी क्या करने वाला हूँ, हमारी जो वेलोसिटी है जो कि हमने 5 दिया हुआ है, उसको जो मैं पोजीशन एक्स में ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अब जो जीरो है, जीरो को जो था मुझे 5 मतलब अपने 5 जो हमने नंबर वहां पे डाला वो उस स्पीड से जो था मुझे आगे ले जाना है। तो मतलब पोजीशन एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हर बार 5 5 करके इंक्रीज करना है। तो इसलिए हमने जो था पोजीशन एक्स में वो वेलोसिटी ऐड कर दी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने एक्स और वाई की जो था वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, वो एज इट इज ही है। क्योंकि ये हमने दे तो दिया है, लेकिन हमने अपने इस बॉल पे हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। हमने सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू को जो था इंक्रीज किया है, लेकिन हमने बॉल में ये वैल्यू एड ऑन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बॉल में जाकर के इसको दे देते हैं बॉल डॉट, इसके अंदर होता है स्टाइल नाम की, जो हमारे पास सीएसएस जो हमें लगाना होता है जावास्क्रिप्ट में, वो स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, स्टाइल डॉट। अब मान लो जैसे मुझे लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे मुझे जो इसको मूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा जो पोजीशन है, पोजीशन एक्स को हमें कितना, जो भी हमारा पिक्सल होगा, मतलब अभी जो मूव करने वाला है वो हम पिक्सल को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे बॉल वाई को भी जो था मूव करा देंगे, और ये हम कर देंगे टॉप से, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू को हम वाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बॉल जो था हल्का सा मूव हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हल्का सा छूट गया, लेकिन ऊपर से अभी भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं है, वो हम देख लेते हैं। बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप, अब यहाँ पे हमने दे दिया, और यहाँ पे देखिए हमने गड़बड़ है हल्का सा, यहाँ पे मुझे इक्वल का साइन देना छूट गया। तो आप बॉल देख रहे हो, अब जहां पहले कोने में हल्का सा चिपका हुआ था, बॉल हल्का सा मूव हो चुका है, लेकिन ये बॉल देख रहे हो अब मूव नहीं कर रहा है। तो मूव करने के लिए देखिए हमारे पास जो है दो मेथड है, एक होता है सेट इंटरवल और एक होता है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ये दोनों जो मेथड है, जैसे सेट इंटरवल बेसिकली आपने टाइम वगैरह में पढ़ा होगा, क्या होता है कि ये किसी भी फंक्शन को जो है ट्रिगर कर सकता है। अगर आप जो है कोई भी टाइम अगर आप सेट कर दें, तो उस टाइम पर जो है वो काम हो जाएगा। मतलब एक पीरियोडिकली टाइम, जैसे मान लीजिए आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में कोई फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, या फिर 1 2 सेकंड के अंदर कोई स्टेटस को अपडेट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप फंक्शन ही कॉल करें, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जो भी टाइम यहाँ पे डिसाइड करोगे, उस टाइम पर वो जो होता है फंक्शन या वो भी जो भी आपने मेथड या एप्लीकेशन जो भी अप्लाई किया होगा वो कॉल हो जाएगी। तो वो सेट इंटरवल काम करता है। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट की जो विंडो नाम की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और भी हमारे पास मूविंग एनिमेशन करने के लिए एक और मेथड आता है, बेसिकली एक फंक्शन है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। तो ये क्या करता है, ये भी जो होता है एनिमेशन के लिए ही होता है, ये मूविंग के लिए काम में आता है, और ये जो होता है आपका जो सेट इंटरवल से काफी स्मूथ होता है। तो इसमें हमें जो है ये टाइम डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर लेता है कि हमें किस हिसाब से जो है किसी जो भी हमने लिखा हुआ है किस तरीके से हमें उसको एनिमेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता है, तो वो काफी स्मूदर होता है देन आपका सेट इंटरवल से। तो हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है बेसिकली रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन को कॉल करवाना है उस फंक्शन का नाम देना होता है। ये देख रहे हो, ये कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको जो बस वो बता देना है कि आपको कौन से फंक्शन को कॉल कराना है, और हमारा जो फंक्शन है वो ये है, हम इसी को कॉल, तो हम यहाँ पे जो है इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, देख रहे हो बॉल यहाँ पे मूव हो गई, अंदर चली गई। ये देख रहे हो यहाँ पे कितना तेजी से भाग रहा है, कर्सर भी देख रहे हो कैसे मूव हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो देख रहे हो बॉल अपने बॉर्डर से बाहर निकल गई, और जो है यहाँ पर मूव होती जा रही है, और ये देख रहे हो कर्सर किस तरीके से मूव हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे, मतलब बॉल मूव ही होती जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो बॉल ऐसे मूव ही होता जाएगा, आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे, जितने में आप यहाँ पे जाओगे तब तक बॉल काफी नीचे निकल जाएगी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अब ये जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बॉल हमारा इसी बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए, बाहर जो है बॉल जो है इस बॉर्डर से बाहर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो है ये जो एनिमेशन हो रहा है इसको होने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशन सेट कर देंगे, और फिर हम जो है मतलब कंडीशन सेट करने के कर देंगे जिससे बॉल जो है इस बाउंड्री से आगे ना निकले। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होगी वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जो आपकी बॉल की विड्थ है, यहाँ पे आप देख रहे हो बॉल की हमने विड्थ निकाली हुई है, और हमने वेलोसिटी भी दी हुई है। तो बॉल विड्थ और वेलोसिटी को चेक करें, क्योंकि वेलोसिटी हर बार जो होता है चेंज हो रहा है, अब विड्थ जो होता है मान लिया हमारा फिक्स है, तो जितनी विड्थ होगी उसी हिसाब से हमारा जो है मतलब उतना वेलोसिटी भी आगे बढ़ेगा। तो बॉल विड्थ प्लस
अब यहाँ पे आपका जो था वेलोसिटी यहाँ पे है पोजीशन एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये जो भी वेलोसिटी है वो पोजीशन एक्स में अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन एक्स। यहाँ पर अगर वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है किससे, हमारा जो बॉक्स की विड्थ है, ठीक है, बॉक्स की विड्थ है, या फिर अभी इसका मतलब मैं आपको पूरा टोटली क्लियर कर रहा हूँ, अभी कर दूंगा। यहाँ पे बॉल की विड्थ प्लस पोजीशन एक्स, तो पोजीशन एक्स में हमेशा जो था वेलोसिटी एक्स की जो था वैल्यू अपडेट हो रही है, तो इट मीन जो था पोजीशन एक्स कभी 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, इस तरीके से। बॉल की विड्थ मान लीजिए मेरा 30 है, तो उसमें 5 ऐड होगा 35 होगा, फिर जो था 40 होगा, 45 होगा, यहाँ पे 50 होगा। इट मीन जो है हो मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो विड्थ है हर बार जो था 5 करके इंक्रीज हो रहा है। इसलिए मैंने बॉल की विड्थ और प्लस पोजीशन एक्स को जो था ऐड किया हुआ है, और मैंने जो था बॉक्स की विड्थ को लिया हुआ है। बॉक्स की विड्थ मान लीजिए 300 पिक्सल है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बॉल की जो हमारा जो डायमेंशन जो हर बार चेंज हो रहा है, क्या वो बॉक्स के डायमेंशन से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर वो ग्रेटर देन हो रहा है, तो ये मैंने पहला कंडीशन यहाँ पे चेक करवा ली। अब मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे चेक करूंगा। मान लो अगर ग्रेटर देन हो रहा है तो मुझे रिवर्स करना है, मतलब पीछे आ जाए। और जैसे ही वो पीछे जा रहा है, मान लीजिए आपको लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाएगा, तो वो क्या होगा, पीछे वाली जो हमारी बाउंड्री होगी उसको अगर क्रॉस करेगा तो भी दिक्कत होगी। मुझे उसको भी चेक करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन एक्स जो कि हर बार चेंज हो रहा है, क्या वो लेस देन 0 तो नहीं है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, 0 से छोटा तो नहीं हो रहा है। 0 से छोटा का मतलब क्या है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, लेस देन 0 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जहां से स्टार्ट किया था, तो अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। अभी तो ये फिलहाल इंक्रीज ही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर देता हूँ। अभी देखिए मूव हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी मैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को एक बार रोक ही देता हूँ, क्योंकि ये रन कर रहा है बार बार। कमेंट करता हूँ, अभी देखिए बॉल यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे एक बॉल की विड्थ है, मान लीजिए जो 40 पिक्सल है। स्टार्टिंग जो था इनिशियल पोजीशन मैंने दे दी, तो ये 5 दे दिया, तो बॉल हल्का सा मूव होकर यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे जैसे मान लीजिए एनिमेशन अगर होगा, तो ये 5 से 10 जो था 5 करके इंक्रीज होगा। जैसे ये इंक्रीज होगा, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि बॉल जो था इंक्रीज होते होते यहाँ तक आ जाएगा, और ये बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, जो कि आपने देखा। तो हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करवानी कि हमारी जो ये विड्थ है, क्या ये इस विड्थ के ग्रेटर हो रहा है। जैसे ये ग्रेटर हो, बॉल पीछे चली जाए, या फिर जैसे ही वो पीछे जा रहा है, तो इतना पीछे भी ना चला जाए कि वो जो है बाउंड्री को टच करते हुए बाहर निकल जाए। तो मतलब ये इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, तो 0 को टच जैसे ही वो करता है, वो वापस से फिर पीछे हो जाए। तो ये कंडीशन बेसिकली हमने यहाँ पे चेक करवाई है। जैसे वो यहाँ पर ये कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, तो हमने वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। वेलोसिटी, अब हमारा जो वेलोसिटी है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के लिए किया हुआ था वेलोसिटी एक्स, अब यहाँ पे लिखूंगा इनटू, अब यहाँ पे लिखूंगा -1। ठीक है, ये पहला कंडीशन होगा किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। अब इसी तरीके से हमें जो था एक वाई एक्सिस के लिए भी कंडीशन को चेक करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम इसी को कॉपी करके, अब जहां पे बॉल की विड्थ है, यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा बॉल की हाइट। बॉल की हाइट, और यहाँ पे पोजीशन एक्स है, वहां पे मैं डाल दूंगा वाई। ठीक है, और जहां पे बॉक्स की विड्थ है, वो वहां पे हो जाएगी बॉक्स की हाइट। बॉक्स की हाइट, तो आपका जो विड्थ एंड हाइट है, आप अलग अलग कैलकुलेट करो तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉक्स जो था सर्कल है, तो दोनों साइड से जो था आपका सेम ही पर रेडियस होगा, तो आप बॉक्स की विड्थ को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब देखिए पोजीशन एक्स है, अब यहाँ पे जो है मुझे कौन से पोजीशन को लेना है, वाई। ठीक है, पोजीशन वाई। अब यहाँ पे वेलोसिटी, जहां पर हम एक्स को जो था पीछे कर रहे थे, अब हम जो था वेलोसिटी वाई को पीछे कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर आपका जो कोड है ना, वो पूरा बन चुका है। अब जो हमने कंडीशन लगाई है, वो हमारा कंडीशन भी यहाँ लग चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो आपका बॉल, देख रहे हो आप, अब बॉल जो है वो उस डायमेंशन से बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका जो कोड है ना, वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, और अच्छी खासी जिसकी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी वो इसको आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जो था बॉल का जो था सबसे पहले तो हमने कुछ इनिशियलाइज जो था कुछ वैल्यूज जो था डिफाइन कर दी। वो हमने वैल्यू क्या ली, जैसे बॉल का हमने यहाँ पे पोजीशन को डिफाइन किया कि बॉल इनिशियली कहाँ होगा,
तो हमने स्टार्टिंग में जो था बॉल को जो है रख दिया भाई आप 0 0 पे ही रहना, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 0 रहिए और वाई एक्सिस से भी आप 0 रहो। तो हमने उसका पोजीशन डिफाइन किया, देन हमने ये बताया कि बॉल की स्पीड जो होगी वो 5 होगी, तो 5 के हिसाब से वो जो है मूव करेगा। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो वैल्यू डिफाइन की वो हमने यहाँ पे उसको भी असाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक कॉल फंक्शन बनाया, जिसको बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉल भी किया हुआ है। तो फंक्शन बनाने के बाद जो था हमने अपने दोनों जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट है उनको जो था हमने टारगेट किया, जो कि हमारा कंटेनर और बॉल है। उसके बाद इनकी हाइट और विड्थ को निकाल लिया। हाइट यहाँ पे क्लाइंट हाइट और ऑफसेट विड्थ और हाइट का यूज किया हुआ है। इसका डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपरली बता दिया। अब यहाँ पर उसके बाद जो इनिशियल जो पोजीशन है जो कि 0 है, उसको हमें 5 करके इंक्रीज करना था। तो जो इनिशियल पोजीशन में हमने वेलोसिटी को ऐड कर दिया। अब हो क्या रहा है, जैसे मैं ऐड करूंगा फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो है उसको उसके अंदर हमें थोड़ा सा स्टाइल लगानी पड़ेगी जिससे वो मूव हो सके। तो हमने यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे बॉल डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट और टॉप से जो है हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद ये कंटिन्यूअस जो है मूव हो, तो उसके लिए हमने यहाँ हमारे पास एक एनिमेशन का एक फंक्शन है, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जो कि आपके सेट इंटरवल से काफी बेहतर है। तो हमने इसका इस्तेमाल किया, और चूंकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसके अंदर हम वो फंक्शन को ऐड कर दिया, मतलब जिसको हम कॉल करना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको अगर इस तरीके से यूज कर रहा था तो हो क्या रहा था, बॉल अपने बाउंड्री को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पर हमने उसके लिए भी कुछ जो था कंडीशंस को सेट कर दिया कि बॉल की वेलोसिटी क्या रखनी है और किस मैंने बॉल को किस तरीके से जो था हमें मूव कराना है, मतलब हमें अपने बाउंड्री से बाहर नहीं ले जाना था। तो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस को चेक करवाया कि बॉल की जो विड्थ है और पोजीशन एक्स है, कि तो बॉल की विड्थ जो है हमारी फिक्स है और पोजीशन एक्स हर बार चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर वेलोसिटी को ऐड किया हुआ था। तो हमने बॉल की विड्थ और पोजीशन को ऐड किया, और उसके बाद हमने चेक किया कि क्या वो बॉक्स की विड्थ से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे ही अगर वो ज्यादा हो और तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी जो भी हमारी वेलोसिटी है उसको हमें रिवर्स कर देना। उसी तरीके से सेम अगर वो जो था रिवर्स अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो वो क्या जो उसकी इनिशियल पोजीशन है जो कि 0 है, क्या वो उससे भी तो जो था वो ग्रेटर तो नहीं हो रहा है। तो अगर वो ग्रेटर हो रहा है 0 से तो हमें वापस से भी यही कंडीशन लगाना है, इसलिए हमने यहाँ और ऑपरेटर का यूज किया है। सेम यही कंडीशन हमने बेड हाइट के साथ भी की हुई है। तो आई होप ज्यादा मतलब इस आपको जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।